Good morning, students. Myself Vijendra Chauhan from Shri Narayana Vidyalaya, Kanha, and I am your science teacher. And today we are continuing with the next topic of chapter 5, standard 7. So, students, before starting this new topic, all of you have to open your textbook. So, study along with me. Okay, so today we are doing qualitative wastage of food. Means जो क्वालिटी है फूड में, ऐसे फूड को वेस्ट करना, हमने कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जो क्वालिटेटिव फूड है वो जो है उसे वेस्ट करना बहुत गलत होता है, क्योंकि फूड जो है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको फूड मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या करना चाहिए, फूड को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो फूड वेस्ट कैसे होता है? यूजिंग रॉन्ग मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड। सही तरीके से अगर फूड को प्रोटेक्ट नहीं किया जाए तब। देन एक्सेसिव यूज ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव। अगर फूड प्रिजर्वेटिव जो कि फूड को मैक्सिमम टाइम के लिए अच्छा रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अगर उनका मैक्सिमम यूज होता है तो भी फूड जो है वो स्पॉइल हो सकता है। देन किसी भी फूड को हमने ओवर कुकिंग नहीं करना चाहिए। अगर फूड को हम ओवर कुकिंग करते हैं तब भी फूड स्पॉइल होता है। देन वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग देम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप वेजिटेबल्स को काटते हो सब्जी बनाने से पहले, तो उसको वॉश करना भी ज़रूरी है। मिस हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स एंड मैंगोज। अगर सही तरीके से ट्रांसपोर्ट में अगर जो ग्रेप्स और मैंगो है इनकी सही तरीके की ट्रांसपोर्टिंग नहीं की गई, if they are not transported properly from one place to another, then this type of fruits will also damaged or spoiled. So these things are also very important. So students, this is all about qualitative wastage of food. Then what can you do to prevent food wastage and spoilage? अगर आप फूड वेस्टेज या फूड स्पॉइलेज को रोकना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए सर्व योरसेल्फ ओनली एज मच एज यू कैन ईट। हमने अपने थाली में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सके, उससे ज़्यादा हमने खाना नहीं लेना चाहिए। फूड को कभी भी ओवर कुकिंग नहीं करना चाहिए, और जो खाना थाली में बच जाता है उसे हमने फेंकना नहीं चाहिए, उसका सही तरीके से रीयूज होना भी ज़रूरी है। उसके बाद बाय ओनली एज मच एज यू कैन ईट। जितना आप ईट कर सकते हो, आपकी जितनी फैमिली है उस हिसाब से ही आपको फूड परचेस करके लाना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में फूड परचेस कर ला लेते हो और मैक्सिमम टाइम तक अगर उसको स्टोर करके रखोगे तो फिर वो स्पॉइल हो जाएगा। जैसे कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मिल्क है, एक्सेट्रा। सो आपको कम से कम क्वांटिटी में उसे परचेज भी करना चाहिए। तो स्टोर ग्रेन्स एंड अदर पेरिशेबल फूड स्टफ्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एक्सेट्रा यूजिंग प्रॉपर मेथड्स। तो आपको जो स्टोरेज है, फ्रूट्स हो गया, फूड हो गया, फूड ग्रेन्स है, इनका जो स्टोरेज है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर सही तरीके से अगर हम इनको स्टोर नहीं करेंगे तो वो स्पॉइल हो जाएगा। देन स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑन 16th of October मीन्स फोर्थ कमिंग 16th of October, ये चीज़ ध्यान में रखिए, वर्ल्ड फूड डे है। आने वाले 16th of October को क्या है? वर्ल्ड फूड डे, जिसमें आपको फूड प्रोटेक्शन की तरफ वर्क करना है। और ना सिर्फ आपको भी फूड को प्रोटेक्ट करना है, बल्कि इस बारे में आपको औरों को भी बताना है।
food storage and preservation is very important. Food storage and प्रिजर्वेशन मीन्स सही तरीके से जो फूड है उसका स्टोरेज भी होना चाहिए और उसको प्रिजर्व भी करना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फूड प्रोटेक्शन, फूड प्रिजर्वेटिव की टेक्निक्स जाननी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फ्रीजिंग है, स्मोकिंग है, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स है, यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स है, यूज़ ऑफ इनर्ट गैस है और पैस्चराइजेशन मेथड्स है। ऐसे कई सारे मेथड्स है। इन सभी टेक्निक्स का आप यूज़ करके फूड को प्रॉपरली स्टोर करके रख सकते हो, फूड को प्रॉपरली प्रिजर्व करके रख सकते हो। और यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग समवन इज डूइंग वेस्टेज ऑफ फूड, देन यू हैव टू डू योर वर्क देयर टू स्टॉप देम फ्रॉम वेस्टेज ऑफ फूड। सो आई होप you understand. If you have any doubt regarding this lecture, you can simply call me, WhatsApp me or leave your voice message. I hope you understand.